मेरे लिए रिकमेंडेबल क्या होगा? तो मेरे लिए रिकमेंडेबल होगा OBS ने एक नया अपडेट दिया। अपने नए वर्जन 27.1.1 में OBS ने YouTube के साथ इंटीग्रेशन कर ये बता दिया कि अब टीचर्स को, यूट्यूबर को, जो भी लाइव जाते हैं YouTube पर OBS के थ्रू, उनकी लाइफ को बहुत आसान बना दिया। वो कैसे बना दिया? OBS ने डायरेक्टली अलाउ कर दिया है अब कि इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप YouTube के साथ में, ताकि आप यहीं के यहीं बिना YouTube ओपन करे, बिना ब्राउजर ओपन करे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ OBS से कर सकते हैं। पहले होता था ना कि पहले YouTube पे स्ट्रीम बनाओ, स्ट्रीम की कॉपी करो, कॉपी करके फिर YouTube बीटा पे जाओ, YouTube बीटा से वहां पर पेस्ट करो, फिर यहां से लाइव करो, फिर वहां से भी लाइव करो। सारी झंझट हो गई कम, क्योंकि OBS के इस अपडेट ने पूरे गेम को कर दिया चेंज, और टीचर्स की, मैं हाँ बोलता हूं स्पेशली टीचर्स की लाइफ को कर दिया बहुत ही ज्यादा इजी। गेमर्स की लाइफ को भी इजी ही किया है, बट अगेन ये चैनल है टीचर्स से डेडिकेटेड। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जल्दी से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि इस वीडियो को खत्म करते ही आप भी आपकी लाइफ को इजी बना ले और OBS से पढ़ाना स्टार्ट करे। और अगर पढ़ा रहे हो तो OBS से पढ़ाना इजी कर ले। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने अपने OBS को अपडेट नहीं किया है तो आपको जाना है OBS ओपन करने के बाद हेल्प सेक्शन में, और यहां पर आपको देखना है चेक फॉर अपडेट्स। तो यहां पर मेरे पास तो कोई भी अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपडेटेड हूं। आप नहीं है तो अपडेट कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग वर्जन क्या है, तो अबाउट अस में जाइएगा। मेरा एग्जिस्टिंग वर्जन है 27.1.1। एग्जैक्टली इसी के अंदर है वो जादूगर वाला फीचर। ओके फाइन, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज, और अब आप देखेंगे कि यहां पर आपको इसमें अलग क्या मिला। जो मैं आपको अभी तक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ना, तो अलग क्या है, वो अलग है। सबसे पहले आप जाइए अपने सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद में आप यहां पर जाइए स्ट्रीम सेक्शन के अंदर। अब देखिए स्ट्रीम सेक्शन के अंदर यहां पर यूज स्ट्रीम की एडवांस का एक ऑप्शन है, जो कि हमारे पुराने OBS जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है। पर नया क्या है यहाँ पे नया है कनेक्ट अकाउंट। रिकमेंडेशन भी दे रहा है OBS, मतलब आप समझ रहे हो कि ये इट इज अ फाइनेस्ट वे। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर डालना है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, राइट। देखिए यूजर नेम, पासवर्ड डालने के बाद में आपको क्या करना है, आपको आपका YouTube अकाउंट सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे मल्टीपल YouTube अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर अपना एजुस्क्वाड वाला YouTube अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूं। अब इसके बाद में आपको देना है परमिशन OBS को और कंटिन्यू कर देना है। ये सारी चीजें करने के बाद में, पता है आप स्टेप जो कर रहे हो, ये स्टेप क्या है, ये स्टेप के थ्रू आप OBS को अलाउ कर रहे हो आपके YouTube में इंटरफेयर करने के लिए, कि ताकि OBS जो है वो आपके वीडियो को, आपके YouTube स्टूडियो को एक्सेस कर पाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि इसका एक्सेस रोका जाए, या फिर क्योंकि OBS एक अथोराइज है, पहले भी हम स्ट्रीम क्यू के थ्रू एक्सेस दे ही रहते। अब ये आ रहा है अथोराइजेशन कंप्लीट सक्सेसफुल, यू कैन नाउ क्लोज दिस पेज। पेज को क्लोज कर देना है, अब इसको भी आप क्लोज कर देना है, राइट। और यहाँ पे अप्लाई करके आप ओके कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए दो चीजें खुल गई है। एक ये जो विंडो आई है अपनी, ये चैट की विंडो आई है। यहाँ पर OBS ने बहुत अच्छा दे दिया कि भैया पढ़ाओ भी यहीं से, चैट भी ओपन मत करो, चैट भी यहीं पे शो हो जाएगी। आगे और देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चेंजेस। यहाँ पर जो इस सेक्शन में आप देख रहे हैं कि स्टार्ट स्ट्रीमिंग के साथ में मैनेज ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आपको दे दिया है OBS ने। तो देखिए क्या है मैनेज ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन। देखिए तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्रिएट न्यू ब्रॉडकास्ट। अब ये ऑप्शन क्या है भाई साहब, तो ये ऑप्शन आपको क्या बताता है कि इस ऑप्शन के थ्रू आप न्यू ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले कर लेता हूं, यहां पर ब्रॉडकास्ट की डिटेल डाल देता हूं। तो माय ब्रॉडकास्ट 1 मैं डाल देता हूं 1। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैं इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूं। देखिए यहीं पर आपको ऑप्शन है पब्लिक करना है या प्राइवेट करना है। अभी मैं मेरी स्ट्रीम को अनलिस्टेड करके दिखाऊंगा। उसका गेमिंग का है, आपकी कैटेगरी क्या है, तो वो कैटेगरी, जैसे मेरी तो एजुकेशनल कैटेगरी है, क्योंकि मैं टीचर्स को ही एंटरटेन करता हूं मेरे चैनल पर और उन्हीं के लिए सारे वीडियोस बनाता हूं। दिस इज मेड फॉर किड, यूजुअली नो करिएगा।
अब देखिए यहां पर आप थंबनेल अपडेट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी, आपको कोई यूट्यूब पे जाने की जरूरत ही नहीं, टाइटल टैग और बाकी सारी चीजें तो आप टाइटल यहां पे डाल सकते हो, टैग और बाकी चीजें जो आपको करना है एंड स्क्रीन वो बाद में कर सकते हो लाइव आने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करने के बाद में आप मैं यहाँ से कोई भी अपनी डाउनलोडेड थंबनेल उठा लेता हूं। अभी मैं सिंपल सा मेरा ये थंबनेल जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, ब्लैंक थंबनेल ले लिया। अब यहाँ पर जो एडिशनल सेटिंग है जिसमें लेटेंसी, इनेबल DVR, 360 वीडियो, इन सबको आप कुछ मत करिए। रिमेंबर 10 सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए अगर आप करना चाहते हो। उसके बाद में आपको देखिए क्या करना है, सिंपल से क्रिएट ब्रॉडकास्ट कर देना है। क्रिएटिंग अ न्यू ब्रॉडकास्ट, प्लीज वेट, ये आपका न्यू ब्रॉडकास्ट क्रिएट हो गया है। ओके, तो मेरा ये न्यू ब्रॉडकास्ट क्रिएट हो गया है। अब देखिए यहां पर वो चैटिंग का विंडो भी शो होना स्टार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। लाइव स्ट्रीमिंग करनी है मतलब कुछ भी नहीं करना, अब अपने को सिर्फ यहाँ पे सब कुछ रेडी करना है। अभी मैं कैमरा ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। मैं लॉजिटेक ब्रियो से मेरा कैमरा ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मेरी स्ट्रीम है, यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन कर लिया। सेम कैमरा आप साइड में भी देख रहे हो, यहाँ पे भी देख रहे हो। ओके, ये मेरा स्टार्ट हो गया। मैंने अनलिस्टेड करके रखा हुआ है और यहां से मैं सीधे कर देता हूँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग। अब मेरी स्ट्रीमिंग यहां से हो गई है स्टार्ट। अब मैं एक बार YouTube पे जाके भी दिखा देता हूं कि ये स्ट्रीमिंग कैसे दिख रही है, ठीक है। तो मैं अपने YouTube चैनल पे जाऊंगा और यहां पर आप देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने अनलिस्टेड करी है इसलिए मेरे को मेरी YouTube स्टूडियो बीटा में ही दिखेगी। मैं यहां पे क्लिक करके अपने कंटेंट पे जाता हूं और लाइव सेक्शन में जाता हूं। तो देखिए अभी जो मैंने लाइव किया था वो लाइव हो चुका है और ये लाइव मेरी यहां पर मुझे शो हो रही है। अनलिस्टेड लाइव है और यहां पर मैं इसको थोड़ा सा साउंड को म्यूट कर लेता हूं, है ना। अब देखिए ये मेरा लाइव होना स्टार्ट हो चुका है, देखिए। और यहां पर अगर कोई भी आपको कमेंट करेगा, जैसे मैं आपको हेलो लिख देता हूं, यहां पे हेलो कर देता हूं और उसके बाद में सेम चीज मैं किसी और ब्राउजर में खोल के आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर किसी और ब्राउजर से मतलब किसी और चैनल से खोल के दिखा देता हूं। तो ये मेरा यहाँ पर चैनल आ गया है। अब इस चैनल से भी अगर मैं इस स्ट्रीम पे हेलो लिखता हूँ, तो जैसे मेरा वीलॉग करके है ये चैनल, अब मैं इस चैनल से अगर हेलो लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए ये हेलो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। थोड़ा सा डिले हमेशा आपके रहेगा पर यहाँ पर मुझे वो अपडेट होते जाएगा। तो अब क्या होगा ना, कमेंट पहले और स्ट्रीम बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया से आपको यहाँ पे हेलो आ गया, देखिए। तो इस तरीके से इजीएस्ट वे में आप लाइव कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही यहाँ पर स्टॉप स्ट्रीमिंग करूंगा तो मेरी स्ट्रीमिंग वहां पर भी स्टॉप हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद मैनेज ब्रॉडकास्ट पे आप जाएंगे और इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको हर दिन सेम ब्रॉडकास्ट पे जाना होता है, राइट। हर दिन हमको क्या करना है, हमको सेम ब्रॉडकास्ट यूज करना है। मतलब हम एक ही तरीके का लेक्चर यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इस पे क्लिक करके इस ब्रॉडकास्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब सेम सेटिंग जो आपने पिछले थंबनेल सब कुछ सेम रखते हुए भी आप लाइव जा सकते हो। तो ये जो फीचर मुझे लगा OBS का वन ऑफ द फाइनेस्ट फीचर था और इस फीचर को देखने के बाद में लिटरली मुझे लगा कि टीचर्स कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत ही शानदार अपडेट हमें OBS ने दिया है और आप सभी को इस अपडेट को यूज करना है। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर इसके अलावा भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, वहां मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है educe_akash। और नॉट बट द लीस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप YouTube पे लाइव जाते हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन है, हम लोग देखिए एजुस्क्वाड एक कंपनी है जो आपको LMS प्रोवाइड करती है। तो अगर आप चाहो तो हम आपके लिए एप्लीकेशन भी क्रिएट करके दे सकते हैं, चाहे वो कस्टमाइज हो या फिर आपको रेडी टू यूज एप्लीकेशन चाहिए, वो भी हमारे लिए अवेलेबल है। कस्टमाइज से मेरा मतलब है जिसमें आप प्रॉपर तरीके से अपने अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे। जैसे आप जब अपना कोचिंग सेंटर ओपन करते हैं तो सिमिलरली उसी तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन बनवाइए। रही बात डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।